स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। 26 मार्च की सुबह योगराज सिंह और उसके परिवार के लिए काफ़ी बदकिस्मत थी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यह दिन भी आएगा। मैं आज आपको 26 मार्च की पूरी घटना बताऊंगा। क्यों योगराज सिंह को एनआईए के ऑफिस बुलाया गया? क्या यह ऑफिशियल कॉल था? कारण क्या थे? क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? इस बात की क्या गारंटी है कि जो उस युवक के साथ हुआ दोबारा नहीं होगा? आज योगराज सिंह था, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको कमज़ोर बना देते हैं, इन पर दाग लगा देते हैं? आज मैं आपको 26 मार्च का एनआईए के ऑफिस के अंदर क्या हुआ वो सारा सच बताऊंगा। सबसे पहले मैं उस आदमी से आपको मिला दूं जिसने ये पीड़ा सही है, उसके परिवार से आपको मिला दूं। वो किस परिवार से आता है पहले आप ये देख लीजिए। ये वो युवक है योगराज सिंह जिसके साथ ये हादसा हुआ। ये उनके पिताजी हैं। पिछले लंबे समय से कोमा में हैं, लंबे समय से। आज समझ सकते हैं कि कोमा में जो आदमी रहता है उसकी क्या हालत होती है। योगराज सिंह स्विगी में काम करता है, डिलीवरी बॉय का। वहां से जो इनकम होती है उसी से घर का गुजर होता है। मां को सारा दिन फुर्सत नहीं मिलती कि अपने पति को किस तरह से संभालना है, किस तरह से फीड करना है। इस मां पे क्या गुजरी होगी जब कानून में बैठे कुछ लोगों ने अपनी हदें पार कर दी? क्या गुजरी होगी? आज मैं पूरा सच आपको बताऊंगा। 26 मार्च का पूरा सच, योगराज सिंह की जुबानी। सिंह साहब, उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था? आप क्यों वहां गए? क्या कोई फ़ोन कॉल आया था? पूरी बात क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे घर में आए। तो बात ऐसे है कि सर मैं स्विगी में काम करता हूँ। तो 26 तारीख जब मैं आया, मेरा ऑर्डर था, कस्तूरी हलवाई है जो त्रिकुटा नगर है, मिनी मार्केट कहते हैं इसको, ऑटो स्टैंड के पास। तो मैं ऑर्डर लेने आया था वहाँ पे। तो ये जो पंकज शेरावत है ये वहाँ पे खड़ा था और इसके साथ दो और इसके अधिकारी थे। तो ये पीट करके खड़ा था। जैसे मैं स्कूटर का स्टैंड लाया अपने, ये वही ऑफिसर है जो सस्पेंड हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पंकज शेरावत। बताएं। तो जैसे मैंने स्कूटर का अपने का स्टैंड लगाया तो उसके थड़े पे चढ़ा कस्तूरी हलवाई को, तो ये भी खड़ा था पीट करके मेरी तरफ। चकपाल शेरावत जो जिससे ये वारदात की मेरे साथ। तो मैंने इसके पीट करा था। मैंने इसको आवाज़ दी, मैं सर और क्या हाल है? मुड़ के मुझे देखा, मैं सर सत श्री अकाल, मैंने हाथ मिलाया इसको विच की। तो मैं सर पहचाना आपने? कहता हाँ हाँ पहचान लिया। मैं जुगराज, क्योंकि इसने पहले भी 20-25 दिन पहले मुझे बुलाया था, मेरे भाई को बुलाया था, फिर पूछताछ करके हमें छोड़ दिया था। तो मुझे कहने लगा है तुझे कोई कॉल आई है? मैं सर कोई कॉल नहीं है, मुझे कौन सी कॉल आनी है। मैं कॉल आई थी आपको, मैंने बता दिया था कि वो उसकी कॉल आई है कमलजीत की, वो आपको मिलना चाहता है। तो हाँ, मैं कहना हाँ हाँ ठीक है। वो मिल गया, मुझे चला गया मिल के। तो मैं जो कहता भी तू 4:30 बजे आना दफ्तर। तो मैं सर 4:30 नहीं आ सकता आज मैं, क्योंकि मैं लॉग इन किया हुआ है अपनी स्विगी पे। अगर मैं लॉग आउट होऊंगा तो मुझे पेनल्टी पड़ जाएगी और मेरा सेंटिव नहीं मिलेगा मुझे। तो मेरी जो 1000-1200 दिहाड़ी बनती है उसमें से 300-400 तेल निकल जाता है, मेरा 400-500 बचता है। तो कहता चल ठीक है तू कल आ जाना मेरे पास। मैं कल आ जाऊँगा, कोई चक्कर नहीं, आप जब कहोगे मैं कल आ जाऊँ। कितने बजे आऊँ? कहता तू 10-10:30 आ जाना। यानी कि अगर वो उस दिन आपसे ऐसे नहीं मिलते तो नहीं बुलाते? हाँ जी, मैंने अगर उस दिन मुलाकात नहीं होती तो नहीं बुलाते? नहीं बुलाते। हाँ, दैट मीन्स कि ये ऑफिशियल कॉल नहीं थी, उनके मन में आया आपको बुलाना है तो बुला लिया। हाँ जी, उन्होंने नहीं मुझे देखा, मैंने उनको देखा। हाँ। मैंने उनको सत श्री अकाल बुलाई उनको, उन्होंने बुलाई। तो कहते चल तू सुबह आ जाना। मैं कोई बात नहीं, सुबह आ जाऊँगा। मैंने उसी वक्त कॉल की मम्मी को अपने को। मैं मम्मी ऐसे ऐसे एनआईए वालों ने कहा कि कल सुबह आना। मम्मी कहते कोई बात नहीं, आ जा तू घर। तो मैं घर आया तो सुबह मम्मी कहते कोई बात जा बेटा, तू फिर क्या है, तूने क्या कुछ किया, कसूर किया है? अपना काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है। तो मैं चलो ठीक है, चला गया मैं घर से। तो कोई 10-10:30 में पहुँचाऊँगा वहाँ पे, एग्जैक्ट तो टाइम पता नहीं अब। तो उन्होंने अंदर एंटर करते ही मुझे तो उन्होंने मेरा मोबाइल रख लिया और जो स्विगी का बैग था मैंने वहाँ जो 27 मार्च की बात है फिर? हाँ नहीं 26 की, 25 को मिले थे। अच्छा ठीक है। 26 थी। तो मैंने स्कूटर बाहर लगाया तो मैंने कहा सर बैग भी पड़ा है। कहते चल अंदर रख दे। मैंने स्विगी का बैग उठाया, अंदर रख दिया। तो उसने बैग चेक किया मेरा, कुछ उसमें क्या होना था। तो उसने कहता रख दिए। तो उसने मोबाइल ले लिया मेरा और नंबर लिखवाया, नाम लिखा मेरा। तो मैं चला गया अंदर।
तो मैं अंदर गया तो बैठे थे ये चकपाल शरावत जो इनका, तो ये बैठा था अंदर। तो मैं गया तो कहता है आजा इधर आ, सामने आ। मैं चला गया तो कहता तूने कॉल की है। मैं सर किसको कॉल किया? कहता तूने कंवरपाल को कॉल की है। मैं सर कौन कंवरपाल? कहता उसका बेटा, प्रभ का भाई, गुरप्रताप का बेटा। मैं सर मैं आपको पहले कहा, मैं प्रभ तो उसके कर्म जी के साथ आया तो मैं उसको जानता हूँ जो मेरे घर आया था लड़का, तो मुझे क्या मालूम ये कौन है? तो कहता नहीं तूने कॉल की उनको। मैं सर बताओ कहाँ की है? तो इसलिए जैसे लैपटॉप मेरी तरफ घुमाया तो मैंने देखा तो वहाँ इनकमिंग कॉल थी। तो मैं सर आपको मालूम है आपने उसने करमजीत ने कितने नंबर से मुझे कॉल किया? तो मैंने आपको सारे नंबर मेरे आपके पास हैं जिस नंबर से मुझे कॉल की उसने। जब इस बार भी उसने कॉल की किसी और नंबर से की कि मैंने मिलने आना है नई दफ्तर, तो आप हमें बता देना दफ्तर कहाँ है। तंगदा साले ज़्यादा जबान और मुंह बंद कर, जो पूछ रहा हूँ वो बोल। मैं सर गाली मत निकालो। तो खड़ा हो गया, मुझे कहता साले दीवार की तरफ। नहीं आप गाली मत दो, अच्छा ऐसे बोलो। हाँ जी, गंदियाँ गंदियाँ गाली निकालता था। तो मुझे कहता दीवार की तरफ मुंह कर ले। तो फिर इसने मारना शुरू कर दिया। मारता गया, बड़ी काफ़ी देर तक मारता रहा मुझे, 3-4 घंटे तक मारता था, फिर बैठा लेता था, पूछता था, फिर मारता था। तो फिर मुझे कहता इसको, उनको कहता इसको लम्बे डालो, लटा दो इसको ज़मीन पे। तो मुझे लटा दिया उसने। तो फिर इसने मेरे पाँव में मारना शुरू कर दिया। किस चीज़ से मार रहे थे? वो पहले वो पटे से, जो डंडे जो पटे से होते हैं, डंडे से लगा होता है। तो इसने मारा, पहले पटे से काफ़ी मारा, फिर मुझे खड़ा किया इसने। तो मुझे कहता मैं सर क्यों मार रहे हो मुझे? मेरा को कसूर है? मेरी कॉल आपके पास है, जो मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग आपके पास होगी सारी। आप इतना बड़ा अफसर हो, तो अगर मैंने कोई गलत बात की है, मेरा कोई गलत डिसीजन आपने सुना है उसके साथ, कर्मजीत के साथ, तो आप मुझे कोई भी सज़ा दोगे, भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। तो मुझे कहता साले जुबान मत चला, अगर बोला नहीं आप ये गाली मत दो इसमें। अच्छा ठीक है, नहीं वो गाली निकाल रहा था मुझे। हाँ जी, मुझे कहता जुबान मत चला तो नहीं तो मैं और मारूंगा। मैं सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहता इसको फिर लटाओ। इसने फिर मारना शुरू कर दिया। वो चाहते क्या थे आपसे कि आप कबूल कर लो? हाँ कबूल कर लो कि मैंने किया। उसने देखो पुलिस वाले श्री साहब उतार देते हैं अगर हम अंदर जाते हैं, ठीक है। उसने कमरा बंद करके उनको कहता कमरा बंद कर दो, कमरा बंद करके मारा मुझे। ना मेरी श्री साहब उतारी, ना मेरा कड़ा उतारा उसने। मुझे नहीं पता उसका क्या इंटेंशन था। देर तक मारते रहे आपको? मुझे 3-4 घंटे तक मारते रहे वो। कितने लोग थे? 3 जने थे वो, मारता अकेला वही था। उसके बाद फिर उसने मुझे खड़ा किया दोबारा, तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए मेरे पाँव से। मैं ऐसा कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने कुर्सी पर के उठा, मैं गिर गया फिर। तो मुझे कहता फिर गालियाँ निकालता, कहता खड़ा आ जा। ठुड मारा उसने मुझे ऐसे, कहता खड़ा आ जा। फिर मुझे पकड़ के चलाया, कहता इसको चलाओ। चला के फिर लम्बा मार के फिर मारा उसने। फिर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आया, मैं उठा 2 बार गिरा फिर। तो फिर मुझे कहता उसको कहता है इसको बिठाओ, बिठाया उसने मुझे, कहता अब खड़ा हो। फिर उसने मुझे चक्कर लगवाया ऐसे पाँव से, कहता चल पैदल चल ठीक है कमरे में ही। तो फिर लटा के फिर मारा उसने। फिर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आया, मैं 2 बार उठा कुर्सी को पकड़ के। मैं सर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, कमरा घूम रहा है। कहता अभी तुझे घुमाता हूँ, घबरा मत। तो मैं फिर उसने जो बंदे थे उन्होंने मुझे उठाया, तो मुझे कहता बैठ जा यहाँ पे, बिठा के फिर मुझे कहता पैदल चल। फिर उसने मुझे चलाया, मैं दीवार पर आस्ता आस्ता चलता रहा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी दिमाग में। तो मुझे कहता शूज़ डाल। मैं शूज़ जैसे डालने लगा तो मुझे फिर चक्कर आ गया। मैं फिर नीचे की तरफ था। कहता पखंड मत कर, सीधा आ जा नहीं तो और मारूंगा। तो फिर मैंने ऐसे बूट डाल के ऐसे पैरों में फंसा के मैं दीवार पकड़े, मुझे कहता इसको बाहर ले जाओ। मैं बाहर छोड़ दिया आपको? हाँ जी, फिर बाहर मुझे बैठा दिया। फिर सारा दिन वहाँ पे बैठा दिया उसने। फिर मैं बैठा रहा वहाँ पे। घर कैसे आया? फिर कितने बजे निकले घर? मुझे कोई 6-6:30 जब मैं वहाँ बैठा, मैंने फिर अफसर को पूछा, मैं सर मेरी सारी दिहाड़ी टूट गई, आप बताओ मुझे अब वो मारना है, आपने पूछना है मुझसे को मार पिटाई करनी तो करो, नहीं तो मुझे घर जाने दो। तो कहता रुको मैं साहब से पूछता हूँ। जो दूसरे अफसर थे वो अच्छे थे अफसर, बाकी लोग भी थे वहाँ पे? हाँ जी हाँ तो जी। किसी ने कहा नहीं आप गलत कर रहे हो, ये क्यों मार रहे हो इसको इस तरह से? नहीं सर किसी ने नहीं कहा। और दूसरे अफसर ने कभी गाल भी नहीं निकाली मुझे। वो अच्छे थे इंसान, वो सरदार जी करके बुलाते थे, गाली यही निकालता था बस। दूसरे अफसर ने मुझे कुछ नहीं। पहले दिन भी बड़े अफसर थे, मैं खड़ा था, इसने मुझे बाहर भेजा खड़ा। जब आपका ये सारा हो गया, आप घर कैसे पहुंचे? फिर मैं बाहर था, मम्मी मेरे जो थे वहाँ पे पहुँच गए थे। 1 बजे से मम्मी वहाँ पर खड़े, 12-12:30-1 बजे मम्मी कहते मैं वहाँ पे बाहर खड़ी थी। मम्मी बेचारे वहाँ पे घूम रहे थे कब बाहर आएगा। फिर आप घर आए, हॉस्पिटल गए? हाँ जी, नहीं मम्मी का मैं बड़ी मुश्किल, मम्मी मामा जी मेरे साथ थे, भतीजा था छोटा। फिर मैं घर आया बड़ी मुश्किल। तो मैं घर आके तो जैसे मैं अंदर बढ़ा तो भाई ने कहता पानी पूनी पिला। कहता क्या हुआ? मैं यार उन्होंने मारा बहुत है, चक्कर आ रहे हैं सर में। तो जो मेरी भाभी उसने जल्दी से पानी लाया, मुझे पिलाया ठंडा पानी। तो मैं पानी पी के सामने ही यहाँ पे बैठ गया कुर्सी पे। तो मैं एक शूज़ के लेसिस खोले मैंने, अभी तो दूसरा शूज़ खोलने लगा तो मुझे चक्कर आ गया, मैं गिरा नीचे। तो घर वालों ने दवा फिर फ़ोन किया, ये अजमीत हमारे भाजी हैं जो हमारे, हाँ जी मामा जी। फिर हमें हॉस्पिटल लगे मुझे, फिर हमें सवाल हॉस्पिटल लगे। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि ये उस ऑफिसर के खिलाफ कोई FIR लॉन्च नहीं करवाया? नहीं सर करवाया इन्होंने। SSP सिटी जो हमारे साउथ हैं, कौन से हैं साउथ हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी बरखिलाफ वो करिया जाए, FIR लगवाई जाए। लगी है FIR? अभी लगी नहीं है, लगाई नहीं उन्होंने, पता नहीं, ये नहीं मालूम हमें अभी।
आप उनके खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं कराना चाहते जी? बेकसूर को मारेंगे हम, क्या करेंगे? दिहाड़ीदार आदमी हमने। तो कंप्लेन अभी तक हुई क्यों नहीं है, लॉन्च क्यों नहीं हुई? सर हमने एसएसपी साहब ने कहा क्या था, बोलते हैं वो कहते करेंगे, अभी तक की नहीं उन्होंने। आज 4-5 दिन हो गए। लेकिन कानून ने तो अपना काम किया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको लगा गलत किया उन्होंने, इसलिए हाँ जी, suspend ये कर बात है। उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने फौरन एक्शन लिया उन्होंने। दिया। आप थोड़ा बताएंगे कहाँ पे उन्होंने आपको हिट किया है, कहाँ पे लगी है सर, अब आपको तो चोट है? निशान थोड़े कम हो गए पर अभी भी बहुत ज्यादा है। ये उसी से मार रहे थे जो पट्टा वगैरह होता है उनके पास? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मैं थोड़ा पीछे दिखा नहीं सकता क्योंकि नहीं, लेडीज ठीक है। वगैरह भी देखती हैं, ठीक इसलिए है। आप थोड़ा ठीक, थोड़ा देख लो। ठीक। ये पीछे सारा नीला है। हाँ। ये टांगे सारी ये, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेडीज वगैरह भी देखती हैं। तो ये पूरी कहानी है 26 मार्च की, और मैंने आपको बैकग्राउंड दिखा दिया जुगराज सिंह का। पिताजी की हालत आप देख सकते हो। ये माँ शायद अगर दिन में पूरे 12 घंटे होते हैं तो 8-9 घंटे इनकी सेवा में लगी रहती हैं। पिछले लंबे समय से ये कोमा में है। जुगराज सिंह जो काम करता है, मुझे लगता है 12 से 15 हज़ार अर्न करता होगा महीने का, और किराए के मकान में रहते हैं ये लोग, किराए के मकान में रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जुगराज सिंह जी, आप पे आगे कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा, कोई पुलिस? नहीं सर, नहीं सर, कोई केस नहीं है बिल्कुल सर। हिस्ट्री नहीं सर, कोई नहीं। आप क्लीन हमारे, आपकी? नहीं सर, क्लीन, आप हमारे गांव वाले से पूछ लिए। कभी कोई नहीं ऐसा नहीं, कोई हुआ? कोई झगड़ा नहीं मेरा किसी से। तो ये कहानी है, ये माता जी हैं उनकी। ये उस दिन सारा दिन बाहर खड़ी रही, क्योंकि जिसका बेटा, इससे जनाब विश्वास खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने शायद उस दिन आपको बाजार में ये नहीं मिलता तो आप शायद उसको बुलाते भी ना। इसको देखकर उस ऑफिसर को याद आया, ओह मेरा ये काम रहता है, क्यों ना कल फ्री हूँ यही काम किया जाए। क्योंकि इसके लिए ऑफिशियल कॉल होती है, एक पूरा डाटा तैयार होता है, जनाब इस बंदे को बुलाओ, ये केस चल रहा है, इस पे पूछताछ इस डेट को होनी, शायद ऐसा होता होगा। कानून में जो भी काम होता है एक दायरा, एक सर्कल रहता है। वो अचानक मार्केट में मिल गया, उसको लगा या इसको कल हम टॉर्चर करते हैं। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? वो भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भारत की एक प्रीमियम एजेंसी। युवराज सिंह ने बताया सभी लोग अच्छे थे, उनके बड़े अफसर बहुत अच्छे थे, लेकिन पूरे तालाब को एक मछली गंदा कर देती है। लेकिन कानून ने उसका संज्ञान लिया, उनको सस्पेंड किया गया। शायद उन सभी अफसरों को यह एक मैसेज जाएगा, जनाब माना कि आप बड़ा अहम रोल निभाते हो, देश के दुश्मनों से आप डील करते हो, उनको सज़ा दिलवाते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो, सराहनीय काम है। लेकिन आपके कुछ दायरे हैं, कानून के अंदर जो चीज़ें आती हैं आप उसकी हद में रहकर काम कर सकते हैं। अगर ये दोषी होता, अगर आपको लगता कि ये हाँ, तो आज ये अंदर होता, इस पर एफआईआर लगा होता। आपने छोड़ दिया मार पिटाई कर कर। ये तो ऐसा लग रहा है कि 4 गुंडे खड़े थे रास्ते में, एक आदमी जा रहा था, उसको पकड़ा, उसकी अच्छी तरह से पिटाई की और भेज दिया उसको वापस। शायद इसीलिए उस ऑफिसर को, जो बाकी लोग हैं उनको लगा होगा, क्योंकि जब कोई ऑफिसर सस्पेंड होता है तो उसके पीछे पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। वो आप लोगों को समझ आया होगा कि गलत हुआ है, युवराज सिंह के साथ गलत हुआ है, तो आपने ये एक्शन लिया। ये युवराज सिंह की माँ है, ये माँ का दिल बता सकता है कि 26 मार्च का दिन इन पर कितना भारी निकला होगा। आपका नाम क्या है माता जी? जसवीर कौर। जब बेटा बाहर आया तो क्या हालत थी बेटे की? ये अंदर से वो उसको, वो जो अंदर था पता नहीं कौन, उसको बोल रहा था मैं जा रहा हूँ। तो फिर ये बाहर आया, स्कूटर लेकर आगे तक आया, हमें बोलता आओ। फिर ये बोलने लगा मुझे बहुत मारा है, मुझसे स्कूटर भी नहीं चलेगा। तो मैं हमें उतार दे, हम उस पर आएंगे मैटाडोर पर, तू जोधवीर को ले जा, छोटे भतीजे को। कहता नहीं बैठो, आस्ते आस्ते चलाऊंगा। हालत खराब थी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा थी इसकी। काफ़ी चोटें लगी थी? चोटें नहीं हमने देखी, सब अंदर थी, इसने कपड़े पहने थे। कपड़े घर आकर हमें पता चला इतना मारा इसने। तो फिर हॉस्पिटल ले गए आप? हाँ जी, फिर हॉस्पिटल ले गए रात को। ये कब से हैं ये अंकल? कैसे, कब से? ये 5वां साल लगा इनको। क्या हुआ था इनको? इनको बीपी का अटैक हुआ था, इधर कलाड़ है।
सब कुछ आप ही करते हो, खाना पीना, कपड़े वपड़े चेंज नहीं, ये लड़के करते हैं, मैं तो सिर्फ खिलाती हूँ, बाकी खाना कुछ वाना नहीं, खाना वाना। बाकी नहीं, बाकी लड़के करते हैं। किराए के मकान में रहता है योगराज सिंह अपने परिवार के साथ। 12 से 15 हज़ार रुपया डिलीवरी बॉय स्विगी, वहाँ काम करता है, सारा दिन मेहनत करता है। भगवान ना करे ऐसे ऑफिसर रास्ते में किसी को मिल जाएं। ऐसे ऑफिसर रास्ते में नहीं मिलने चाहिए। कल को सर मैं रात तक काम करता हूँ तो रास्ते में मुझे क्या, मैं देखो ना रेस्टोरेंट के बाहर हम स्कूटर लगाते हैं, बैग भी बाहर पड़ा होता है, तो कल को मेरे बैग में या स्कूटर में कोई चीज़ रख के कहें इससे हमने पकड़ा। ऐसा नहीं होता, अब दोबारा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा डर तो लगता है। हम हाँ, डर तो लगता काम है। करते हैं, इनका क्या मालूम है, जो कुछ भी कर सकते हैं, अफसर लोग हैं। नहीं, उनको सज़ा मिल गई, उनको सस्पेंड कर दिया उन्होंने। ये बड़ी बात कल को होती मेरे है साथ एक रंजिश ऑफिसर के करेगा ये लिए। अफसर पंकज शरावत। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है भाई, इसके लिए कानून है। चकवाल शरावत जो। हाँ, इसके लिए कानून है, व्यवस्था है। लेकिन जो हुआ बड़ा बदकिस्मत था। 26 मार्च को जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था। हमें ऐसे प्रबंध करने चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कानून में ऐसे चीज़ें होनी चाहिए कि ये कोई भी ऑफिसर जब इस तरह की हरकत करे तो पहले सोचे कि इसका भुगतान मुझे भी करना पड़ सकता है। 26 मार्च को क्या हुआ युवराज सिंह के साथ, मैंने पूरी बात आपको बताई, युवराज सिंह की जुबानी। घर की व्यथा आपको सुनाई, घर के हालात आपको दिखा दिए। कोई केस नहीं है युवराज सिंह पे, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। बदकिस्मत। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, आपको लगा होगा, ये आपको भी लगा होगा। उनके जो बड़े अफसर थे बहुत अच्छे थे। मैं खड़ा था तो पहले तो जब इन्होंने बुलाया, इसलिए मुझे बाहर खड़ा कर दिया, तो वो बड़े अफसर आए, इनके इससे भी बड़े थे। हाँ। चकपाल शरावत से भी। तो मुझे कहते बैठ जाओ सरदार जी, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। वो बहुत अच्छे अफसर थे। उन्होंने फिर बोतल पड़ी थी पानी की, कहते पी लो पानी, कोई बात नहीं। अब आप चाहते हो कि FIR लॉन्च करवानी है हाँ जी, आपने? हाँ जी सर, हाँ जी FIR लॉन्च। तो जनाब, अगर ये चाहते हैं, आपने ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया, तो उसमें डिले क्यों है? शायद आपका कुछ हो, शायद आजकल में हो जाए, क्योंकि ये साबित करना है कि इंसाफ तो है, ये साबित करना है कि कानून में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है। ये साबित करना है, और आपने किया भी है उस ऑफिसर को सस्पेंड कर। बस यही था जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।